प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 12 हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। हमने देखा कि जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर हम एनिमल्स को डाइकोटमी की बेस के ऊपर डिवाइड करते थे। अब जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। फॉर एग्जाम्पल, बाय द मिड ऑफ 18th century, shortcomings of downward classification system were recognized, and gradually this system was replaced by another system of classification, which is upward system of classification. अब अगर हम upward system of classification की बात करें, तो it consists of assembling species by inspection into groups of similar and related species and forming a hierarchy by gain grouping of similar taxa to the next lower rank. यानी इसके अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम समझते हैं कि वो सिमिलर हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, उनको एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। ये जो सिस्टम था, बफन ने इस सिस्टम को कहा कि ये एक बेहतरीन सिस्टम है। बफन इन 1749 सपोर्टेड दिस सिस्टम, क्योंकि इसके मुताबिक he said that the only way to design a method is to group together the things that resemble each other and separate the things that differ from each other. इसके मुताबिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, बहुत ज्यादा मैच करते हैं, उनको हमें एक ग्रुप के अंदर रखना चाहिए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते, उसको सेपरेट रखना चाहिए। तो बफन ने जो अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसके बारे में पोर्ट दी। इसी तरीके से जो एंडरसन था, इसने 1763 के अंदर अप्लाइड दिस डिजाइन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट था। इसने अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया और इस सिस्टम को प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जो क्यूवियर था, इसने इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्गेनिज्म थे, उनको 5 फाइला के अंदर डिवाइड किया। इसी तरीके से वेन बेयर ओवन डिवाइडेड ऑल स्पीशीज इनटू लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स, ईच रिप्रेजेंटिंग ए डिस्टिंक्ट टाइप। ये जो हर ग्रुप था, इसके अंदर जो मेंबर थे वो एक जैसे थे। तो इसने भी, ये जो रिसर्चर्स थे, इन्होंने भी अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। अब मेजर डेवलपमेंट क्या हुई लीनियस और डार्विन के पीरियड के अंदर? पहली बात ये कि स्पेशलाइजेशन बिकेम मोर प्रोनाउंस, यानी जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा रिजेंबल करते थे, उनको एक कैटेगरी के अंदर रखा गया। इसी तरीके से मैनी ऑथर्स आइडेंटिफाइड बर्ड्स, बीटल्स एंड बटरफ्लाइज। इससे पहले इन ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, लेकिन इस दौर के अंदर ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, जिसके अंदर बर्ड्स शामिल थे, जिसके अंदर बटरफ्लाइज शामिल थी, जिसके अंदर बीटल्स शामिल थी, इनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया गया। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन बिकम मोर हायरार्किकल एंड सून कैटेगरीज, फैमिलीज एंड फाइलम वर एडेड। पहले जो कैटेगरीज थे, फाइलम थे या फैमिलीज थे, ये प्रपोज नहीं किए गए थे, लेकिन इस दौर के अंदर इन तमाम चीजों के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट आया। इसी तरीके से जो फिलोसफिकल गाइडलाइन वर रिजेक्टेड। पहले जो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होती थी, वो जस्ट एक फिलोसफिकल आइडिया की बेस के ऊपर होती थी। ये जो फिलोसफिकल आइडिया की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको इस दौर के अंदर रिजेक्ट किया और लॉजिक्स की बेस के ऊपर, सिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया गया। इसी तरीके से सर्च फॉर नेचुरल सिस्टम वाज इंटेंसिफाइड, यानी ऐसा तरीका जो कि नेचुरल हो और जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फिट आता हो, ऐसे सिस्टम की तलाश इसी दौर के अंदर शुरू हुई। दिस थॉट वाज अप्लाइड बाय बॉटनिस्ट इन 1873 एंड लेटर बाय नियरली ऑल zoologists। हम अपवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो इसको बॉटनिस्ट ने 1873 के अंदर, और बाद में जो zoologist हैं, उन्होंने भी इस सिस्टम को इख्तियार किया
एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए। दिस शिफ्ट फ्रॉम डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन टू अपवर्ड क्लासिफिकेशन वाज फिलोसॉफिकल चेंज, क्योंकि पहले जो है जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा रहा था वो डाउनवर्ड यानी डाइकोटमी की बेस के ऊपर किया जा रहा था, लेकिन बाद में इस सिस्टम को चेंज करके अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया। एवोल्यूशनरी थॉट was widespread in 18th century and Darwin believed in the fixity of species. लेकिन after observing natural fauna in Galapagos Island, he began to believe in the plasticity of the species. डार्विन का यह ख्याल था कि एक जो स्पीशीज है वो फिक्स है, लेकिन जब इसने गैलापागोस आइलैंड के अंदर एनिमल्स की स्टडी की तो फिर ये इस नतीजे पे पहुंचा कि जो स्पीशीज के मेंबर हैं उनके अंदर प्लास्टिसिटी है, उनके अंदर वेरिएशंस मौजूद होती हैं। जब ये कंसेप्ट आया तो इसकी बेस के ऊपर एक और जो है जो पॉलीटिपिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट था वो भी आया कि एक जो स्पीशीज है उसके अंदर वेरिएशन हो सकती है, उसके जो मेंबर्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर डिफरेंसेस की बेस के ऊपर एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो डिफरेंसेस है इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। इनको ऐसे जो स्पीशीज थे इनको सब स्पीशीज का नाम दिया गया और बाद में ये कंसेप्ट आया कि एक जो स्पीशीज है उसकी डिफरेंट सब स्पीशीज हो सकती हैं और एक स्पीशीज की अगर ज्यादा सब स्पीशीज है तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको पॉलीटिपिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया।